नमस्कार दोस्तों, कल की जो चर्चा का विषय वस्तु थी, हमने कहा था सिलेजनेला और सिलेजनेला लाइकोपोडियम और इक्विसीटम, और इसके अलावा मार्सिलिया, ये आपके सिलेबस में है। मगर इसके अलावा जनरल करेक्टर से भी, जैसे कि राहिनिया, राहिनिया में एक तो उसकी डिस्कवरी पूछ देता है, कहाँ किसने डिस्कवर्ड किया था, किंगस्टन और लैंगिस्टन, और किंगस्टन ने शायद किया था इसको, राहिनी नामक स्थान से किया था, राहिनिया नाम दिया था, कल हमने बताया था इसको। और उसके अलावा स्टीलर सिस्टम से एक ना एक क्वेश्चन बनता है। आज शेर प्लेट में कलावा लाया, तब मिक्स्ड सरनाम दिया, ये हमने बताया था। हमने कहा था यही वाला क्वेश्चन हायर में भी बना था, यही पीजीटी या टीजीटी में बना था, ये जो हमने आपको वो दिया था ट्रिक, इसी से क्वेश्चन उठा के पूछा था। तो आपकी जानकारी के लिए दे दें कि जो मैटर दिया जा रहा है बहुत सॉलिड दिया जा रहा है, इसमें घंटों की मेहनत है आपके साथ। तो बहुत रायता नहीं फैलाया जा रहा है कि मतलब टेरिडोफाइट इतना बड़ा हो जाए कि आप पूरे टेरिडोफाइट में घूम जाए। 3 से 4 वीडियो आ रही हैं, एक मुझे लगता है एक की जो एक यूनिट है आपकी 3 से 4-5 वीडियो आ रही, ख़त्म कर दे रहे हैं। तो इसीलिए मैटर सिलेक्टेड है। अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान भी इस तरह का मैटर नहीं देते हैं। कोचिंग संस्थान में क्या होता है, अनट्रेंड लोग पढ़ाते हैं। जैसे मान लेते हैं आप हैं, आप तैयारी कर रहे हैं और आप कोचिंग में पढ़ाने लगे कि भाई हाँ मैं पढ़ाता हूँ, तो जब वो बोलेंगे हाँ मैं पढ़ाता हूँ, तो फिर वो आप क्या करेंगे कि आप गए और बीएससी की बुक ली और पूरा का पूरा पढ़ाना शुरू कर दिया, या बीएससी पूरी पढ़ानी शुरू कर दी कि ये मतलब ये स्टेम का चित्र, अब स्टेम का चित्र बनाया और उस पे से ये तो वो इतना ब्रॉड लेवल पे हो जाता है कि सिलेक्शन तो नहीं होता है। हाँ, ज्ञानी जरूर होते हैं, ये मैं कहूँगा, आपको चीज़ें विस्तृत आने लगती हैं, मगर सिलेक्शन से आप चूक जाते हैं। क्योंकि सिलेक्शन क्या होता है, बिल्कुल पॉइंट ओरिएंटेड होता है, जो पॉइंट टू पॉइंट दिया जाए और सिलेक्शन हो। और हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ उद्देश्य हमारा सिर्फ सिलेक्शन कराना है, आपको विद्वान बनाने का हमारा कोई आइडिया नहीं है, और हमारा कोई मोटो भी नहीं कि आपको हम विद्वान बनाएं। आप जैसे हैं वैसे रहें, बस आप सिलेक्ट हो जाएं, एक बार नौकरी पा जाए, विद्वान तो आप पढ़ा के बन ही जाएंगे। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो किसी ने हमसे कहा था कि बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, आप रिसर्च को रिसर्च की तरह कंप्लीट करो, बहुत खोजबीन ना करो, और बकाया विद्वान जब रिसर्च पूरी हो जाएगी, जब जॉब लग जाएगी, तो रिसर्च मतलब साइंटिस्ट ऑटोमेटिक बन जाओगे, क्योंकि वो उसी लेवल का काम होगा। चलो, ये तो बात थी। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो कल हम सिलेजनेला की चर्चा कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, सिलेजनेला की। सिलेजनेला, सिलेजनेला को हमने कल ढेर सारी, आपसे एक बार ऐसा करें, इसका समरी भी दे दें आपको सिलेजनेला की, चूँकि हो सकता है कन्फ्यूजन। सिलेजनेला हमने कहा था ये सिंगल जीनस है, फैमिली सिलेजनेलेजेसी का, और हम इसका ये वाले नाम बताए थे कि लिटिल क्लब माउस बोलते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन बना है, स्पाइक माउस बोलते हैं, हमने कहा एग्जाम में क्वेश्चन बना है, फाउंड इन डैम सैडी प्लेस पाया जाता है। हमने यह भी बताया जाता था कि सिलेजनेला जो सिलेजनेला लेपिडोफिल है, ये नोन एज द रिसरेक्शन बोलते हैं, या बर्ड नेस्ट माउस बोलते हैं। इसमें संजीवनी पावर पाई जाती है, अर्थात जब ये सूखा रहता है तो बिल्कुल मुड़ा रहता है, और जब पानी पाता है तो फैल जाता है। और रूपेस्टिस में हमने बताया था ऑर्नामेंटल होते हैं। हमने भी बताया था कि इसकी कौन सी जाति एपीफाइटिक होती जो दूसरे पौधों पर उगाती है। तो ये हमने 2 नाम दिए थे। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की आज बात करते हैं, तो हमने कहा था कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, इनकी जो प्राय प्लांट बॉडी होती है, वो कैसी होती है प्लांट बॉडी, तो वो डिप्लॉयड होती है। कल ही बताया था, डिप्लॉयड इसलिए होती है, द्विगुणित किस लिए होती है, क्योंकि ये स्पोरोफाइट होते हैं। क्या होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं। तो स्पोरोफाइट होने के कारण ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। दूसरा, ये हेट्रोफिलम और होमोफिलम होता है। हेट्रोफिलम का मतलब होता है जिसमें 2 प्रकार की पत्तियां, कल बता दिया था कि जिसमें 2 प्रकार की जो पत्ती हैं वो पाई जाती हैं। और हमने कहा था इसमें एक प्रकार की पत्ती पाई जाती है, एक प्रकार की पत्ती पाई जाती है। और हमने बताया था किस जाति में ऐसा है, हेट्रोफिलम कौन है और होमोफिलम कौन है। लीव्स की हमने कल ही चर्चा कर दी थी, पत्ती की, कि ये डाईमॉर्फिक फॉर्म में होते हैं, अर्थात द्विरूपी पत्तियां पाई जाती हैं। एक छोटी पत्ती पाई जाती है, ये छोटी पत्ती हैं, और ये बड़ी पत्ती हैं, यानी बड़ी वाली लार्जर लीफ है, स्मॉल। और हमने कहा था कि 4 स्पाइरल रोज में लगी रहती हैं, ऐसे लगी रहती हैं। तो 2 बड़ी बड़ी होती हैं और 2 यहाँ
छोटी छोटी होती, इस तरह 2 छोटी तो 2 बड़ी। तो वही लिखा 2 रो, जो 2 रोज होती हैं स्मॉलर लीफ है, 2 रोज लार्जर लीफ। 2 जो कतार होती हैं वो पतली छोटी पत्ती की और 2 कतारें बड़ी पत्ती की। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये कल हमने डिस्कस किया था कि लीफ लिग्यूलेट टाइप की होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ देता है लीफ लिग्यूलेट किस में पाया जाता है। तो यहाँ टेरोडोफाइट में सिलेजनेला को ही हम लगाते हैं। लीफ एडेक्सियल साइड आउट ग्रोथ प्रेजेंट नोन एज द लिग्यूल, हमने कहा था इसके एडेक्सियल साइड में जो पाया जाता है वो लिग्यूल बोलते हैं। द बेस नोन एज द ग्लासोपोडियम, इसका जो आधार होता है उसे ग्लासोपोडियम बोलते हैं। कल हमने इसका चित्र भी आपको में भी दिखाया था, ये तो इसको ख़त्म कर दें। यहाँ चित्र हमने आपको दिखाया, ये दिखाया, हमने कहा था ये ग्लासोपोडियम में जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं ये दिख रही हैं। पेन ले लें, रेडी ले लें, चमकीला पेन लिया जाए बहुत। ये ले लो, ये वाला जो एरिया दिखाया था ये, इसे ग्लासोपोडियम कहते हैं। ग्लासोपोडियम के ऊपर शीत पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा सिलेजनेला से यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। एक हमने इसके स्टेम से कल कहा था कि तुम्हें हम आप लोगों को स्टेम से बात कराएंगे। स्टेम चूंकि राइजोफोर दे दिया था मगर स्टेम से चर्चा नहीं की थी, तो अभी हम इसके स्टेम की चर्चा पहले कर लेते हैं फिर राइजोफोर, क्योंकि स्टेम काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब हम हेडिंग लेते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग स्टेम, तना। तने से क्वेश्चन कौन सा पूछता है, तो तने से क्वेश्चन हम आपको बता दें कि जो इनकी इंडोडर्मिस होती हैं, जो इनके स्टेम में इंडोडर्मिस होती है वो क्या बना लेती है, वो टर्बिकुली में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, टर्बिकुली में बदल जाती है। ध्यान रखिएगा टर्बिकुली में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन ये बना है कि टर्बिकुली किस में पाई जाती है, तो सिलेजनेला में। और कभी कभी पूछ देता है टर्बिकुली किसका रूपांतरण है या किसके बदलने से टर्बिकुली बनती है, तो टर्बिकुली रूपांतरण है इंडोडर्मिस का। इसका रूपांतरण है, तो टर्बिकुली प्राय रूपांतरण है इंडोडर्मिस का, टर्बिकुली। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बना इसलिए। और सिलेजनेला की ध्यान रखिएगा, सिलेजनेला की वो जातियां जो जीरोफिटिक होती हैं, कैसी होती हैं, जो जीरोफिटिक होती हैं, अर्थात मरोदभिद जातियां होती हैं। कैसी जातियां होती हैं, मरोदभिद, या मतलब जो मरुस्थल में उगती हैं, तो वो जीरोफिटिक जातियों में टर्बिकुली अनुपस्थित रहती है। टर्बिकुली जो होती है वो अनुपस्थित रहती है या एब्सेंट रहती है। क्या रहती है, एब्सेंट, नहीं पाई जाती टर्बिकुली। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है स्टेम से, वो हम एक्चुअली में जब मैं नोट्स बना रहा था आपके लिए, तो हमारे जो चूँकि हमारा जो रूम है वो अलग है, तो हमारे एक टीचर्स हैं, तो वो कॉलेज में ही, क्योंकि बायो ही है हमारा, तो बायो के लिए रूम अलग से मिला हुआ है हमें। तो बैठ रहे थे तो कोई ना कोई कभी ना कभी आके बैठ जाता है। कि अब किसी से अब तो ये नहीं कह सकते समकक्ष से कि भाई जाओ हम नोट्स बना रहे हैं। तो अब उनसे बात करते करते अब ये भी लगता है, वो पता लगा 1 घंटा बैठे हैं, अब हम इधर टहल रहे हैं उधर की, मतलब ये जाएँ तो काम शुरू करें। तो ऐसे वो स्टेम कल छूट गया। और तो ऐसे भी हो जाता है कि बहुत सारी अब समस्याएं आ रही हैं। और पहले क्या था, जब घर में रहते थे और घर में अपने हिसाब से चीज़ें मेंटेन होती थी, अब बाहर हैं तो चीज़ें अपने हिसाब से मेंटेन, तो इस तरह स्टेम छूट गया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा, कि जो इनके स्टेम होते हैं वो उसमें ध्यान रखिएगा, इनके स्टेम में पॉलीस्टिलिक कंडीशन देखने को मिलती है। जो क्रीपिंग स्टेम होते हैं पॉलीस्टिलिक कंडीशन देखने को मिलती है। पॉलीस्टिलिक, बहुत सारे स्टील पाए जाते हैं, तो एक कंडीशन पॉलीस्टिलिक भी देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। और कुछ जातियों में जो जाइलम होता है वो डाई आर्च होता है। कैसा होता है, डाई आर्च, इसको भी आप लिख लीजिएगा। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि इनके जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं, उनमें उनके जाइलम में वेसल्स पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी कुछ जातियों के जाइलम में वेसल्स पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, वेसल्स पाई जाती हैं। ये टेरोडोफाइट एक ऐसा टेरोडोफाइट है जिसमें वेसल्स, इक्विसिटम में भी वेसल्स देखने को मिलती हैं। ये खास कैरेक्टर है। और इनमें ट्रांसफर परफोरेशन प्लेट भी पाई जाती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये वो बिंदु थे जो छूट गए थे, तो ये आप अपने नोट्स में उसी हिसाब से लिख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं राइजोफोर में। स्टेम से ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं और वो मिस हो गए थे।
अब आता है राइजोफोर। तो देखिए राइजोफोर की जब बात करते हैं तो राइजोफोर हरदम विवादास्पद स्थिति में रहा। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि राइजोफोर स्टेम है, सॉरी राइजोफोर जो है वो तना है, कुछ ने कहा कि राइजोफोर रूट है। इसमें तना और जड़ दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो पहले तो बोर्ड ले लें, क्योंकि बिना बोर्ड मज़ा आता नहीं है, आप लोगों को उसी में समझाओ तो किचपिच ज़्यादा होता है। कहाँ अटक गया बोर्ड भाई, आ जाओ। तो अब हम बात कर रहे थे इसमें, तो ये तो ध्यान रखिएगा, जो राइजोफोर होता है, कौन, जो राइजोफोर होता है, राइजोफोर, तो इसमें दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, स्टेम और रूट के। ध्यान रखिएगा, तो इनमें स्टेम और रूट के जब दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये स्टेम है, कुछ मानते हैं कि रूट है। इनमें से कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए गए थे और वो हमने नोट्स पे लिख लिए थे। और यहाँ ये टीजीटी और पीजीटी में दोनों क्वेश्चन बने थे। टीजीटी में भी क्वेश्चन आया था यहाँ से कि राइजोफोर आर नॉट प्रेजेंट इन, ध्यान रखिएगा, पहले तो ये स्टार लगाइएगा, राइजोफोर सिलेजनेला की कस्पिडाटा जो जाति है उसमें नहीं पाया जाता। पहले तो एक करेक्टर है, पूछ सकता है राइजोफोर किस स्लेजनेरा की जात में नहीं पाया जाता, को कस्पिडाडा जो जाति है उसमें नहीं पाया जाता। इसमें अगर रूट नेचर की बात करें कि रूट का जो नेचर होता है, मतलब स्लेजनेला, तो किस वैज्ञानिक थे, वान टीघम नाम के वैज्ञानिक, यही क्वेश्चन बना था, वान टीघम कंसीडर देम एज कैपलेस रूट्स। वान टीघम ने ये कहा था कि जो राइजोफोर है ये कैपलेस रूट है, अर्थात इसमें कैप नहीं पाई जाती मगर जड़ है। गोएबेल, एक साइंटिस्ट थे गोएबेल, गोएबेल ने कंसीडर एज स्टेम, गोएबेल ने कहा कि नहीं राइजोफोर तना है। बोवर, यही वाला क्वेश्चन आया था, बोवर नाइदर रूट नॉट स्टेम, जो बोवर ने कहा था कि ना तो ये राइजोफोर तना है ना तो जड़ है। दे कार्ड ऑर्गेन सुई जेनेरिस, उन्होंने कहा ये ऑर्गेन सुई जेनेरिस था। ऑर्गेन सुई जेनेरिस का मतलब था इंटरमीडिएट बिटवीन रूट एंड स्टेम। उन्होंने कहा जड़ और तना के मध्य की स्थिति है इसमें। तो यहाँ ये तीनों साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं और सेम टू सेम क्वेश्चन यही आप टीजीटी 2021 और पीजीटी 2021 में आपने देखा था। गोएबेल, बोवर और वांटिगम, इन तीनों से अलग अलग उसने राइजोफोर से क्वेश्चन उठाए थे, समझ लीजिएगा। उसने ये कहा था कि किस इनमें से किस वैज्ञानिक ने राइजोफोर को मतलब रूट माना, तो वांटिगम ने माना। गोबेल ने क्या माना, तो स्टेम माना। बोवर ने, उन्होंने कहा वो कौन वैज्ञानिक था जो ना रूट मान रहा था ना जड़, तो वो था बोवर। क्या था, बोवर, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने कहा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। वान टीघम थे और बेवेस्टर स्टीव, ध्यान रखिएगा, इसके अलावा भी साइंटिस्ट लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। वान टीघम थे, हार्वे, पूरे साइंटिस्ट लिख लीजिए, चूंकि क्वेश्चन बना है तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हार्वे, VEY है हार्वे, गिब्सन, गिब्सन 1902, और दूसरे एक साइंटिस्ट थे अप ऑफ, चूंकि एग्जामिनर का कुछ भरोसा नहीं दिमाग का, 1920, और एक साइंटिस्ट थे और वेवेस्टर, यही शायद पूछा था, वेवेस्टर एंड स्टीव्स। इतने साइंटिस्ट ने ये माना था कि ये क्या है, तो ये माना था कि राइजोफोर जड़ है। इन सारे वैज्ञानिकों के नाम लिख लीजिएगा। इतने वैज्ञानिकों ने माना था कि ये जड़ है। अब अगर हम बात करें कि स्टेम की, तो स्टेम को किसने माना था, तो गोएबेल ने तो माना ही था स्टेम। गोएबेल, गोएबेल के साथ और कौन वैज्ञानिक थे, तो पहले तो गोएबेल थे, गोएबेल के अलावा जो वैज्ञानिक थे वो देख लीजिएगा। गोएबेल के अलावा थे बर्च मैन,
1905 और थे वर्सडेल 1910 और एक वैज्ञानिक थे कासिक थे 1954। इनने और गोयबेल, और एक गोयबेल का नाम अभी हमने लिया था। तो ये वैज्ञानिक ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए थे। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर से देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। गोयबेल कंसीडर एज स्टेम, गोयबेल एंड बॉवेल के एंड राइजोफोर ना तो स्टेम, ये यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा बुक में, अलग अलग यहाँ मैटर फंसा है। बोवेल गोयबेल, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन फंसा दिया इसने। गोयबेल को आप लोग काटो, ये एक बुक में दिया है कि गोयबेल ने इस सिस्टम का नहीं, गोयबेल और बॉवेल ये दोनों वैज्ञानिक थे, ध्यान रखिएगा, इनको सही कर लीजिएगा। गोयबेल, अलग पेन ले लेते हैं क्योंकि जो सिंह पांडे जैन में है उसी का मैटर आपको दे रहे हैं, तो कहीं कन्फ्यूजन हुआ है। गोयबेल और बॉवेल इन्होंने माना था कि ये क्या है, ना तो स्टेम है ना तो जड़ है, ध्यान रखिएगा। ये बोवेल और गोवेल ने कहा था नाइदर रूट नॉट स्टेम। और जो तनी का उन्होंने दिया था सिद्धांत तना, तो ये तीनों वैज्ञानिकों ने कहा था कि राइजोफोर स्टेम है, क्या है, सॉरी, हाँ स्टेम है, तना है, नोट कर लीजिएगा। मतलब ये तीन वैज्ञानिकों ने कहा कि ये तना है, और जो हमने यहाँ आपको बताया है ये वान टीगम, हार्वे गिब्सन, वेबिस्टर, स्टीव्स, इन्होंने कहा था रूट है, और गोयबेल बॉवेल ने कहा था ना तो ये रूट है ना तो जड़। यही क्वेश्चन पूछा था, किसने रूट और जड़ नहीं माना था, मतलब स्टेम और रूट नहीं माना था राइजोफोर को, वो थे गोयबेल और बॉवेल। ये अब थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये चूंकि एक दूसरी बुक से लिखा था इतना मैटर, तो वो उसमें अलग दिया है, क्योंकि सिंह पांडे जैन अभी हमारी नज़र गई है सिंह पांडे जैन में, तो उसमें मैटर थोड़ा सा अलग दिया है। तो सिंह पांडे जैन को हम ऑथेंटिक लेके चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैटर को चेंज कर लीजिए। बहुत कंफ्यूजन है, आप जितना पढ़ेंगे उतना कंफ्यूज होंगे, और चूंकि कई बुकों से नोट्स बनते हैं। अच्छा, अब आता है रूट। तो प्राइमरी रूट इज सिलेजनेला इज शॉर्ट लिव्ड। इनकी जो प्राथमिक जड़ होती है, ध्यान रखिएगा, इनकी जो प्राथमिक जड़ होती है वो कैसी होती है, रूट इज सिलेजनेला इज शॉर्ट लिव्ड, तो छोटे समय के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है। देयर आर एडवांटेजियस रूट विच एराइज एट द टिप ऑफ द राइजोफोर। इनमें जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं, कौन सी जड़ होती हैं, जो इनकी अपस्थानिक जड़ होती है, ध्यान रखिएगा। एडवांटियस जो रूट होती है, जिसे हम एडवांटियस रूट जो होती है जिसे हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं, वो राइजोफोर के टिप से विकसित होती है। कहाँ से, राइजोफोर के टिप से विकसित होती है, इसको ध्यान रखिएगा। और प्राइमरी जो इसकी रूट होती, प्राथमिक जड़ होती है, वो शॉर्ट लिव, थोड़े समय बाद वो मर जाती है, खत्म हो जाती है, थोड़े समय जीवित रहती है। राइजोफोर की अगर बात करें तो राइजोफोर में प्रोटोस्टील पाया जाता है, एक्सार्च कंडीशन, जाइलम की जो कंडीशन होती है वो एक्सार्च होती है, और मोनार्च कंडीशन होती है। ये वाला ध्यान रखिएगा, ये पूछ देते हैं मोनार्च कंडीशन किस में देखने को मिलती है, तो राइजोफोर, सिलेजनेला के राइजोफोर में मोनार्च कंडीशन देखने को मिलती है, और ये एक्सार्च होता है प्रोटोस्टील। बस ये क्वेश्चन यहाँ से उठता है। अगर लीफ की बात करें तो द नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट पर मीजोफिल सेल इज द वेरिएबल। ध्यान रखिएगा, इनके प्रत्येक मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है, किसकी, क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है, उसमें विविधता दिखाई देती है। क्या विविधता, अंतर दिखाई देता। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर क्वेश्चन बनेगा, पूछ दे कि एक मीजोफिल सेल में एक क्लोरोफिल किस में दिखाई देता है, एक क्लोरोफिल किस में दिखाई देता है, तो इसकी जाति सिलेजनेला मार्टेंसाई में, इसमें सिलेजनेला मार्टेंसाई जाति है, डबल आई है, मार्टेंसाई जाति में एक मीजोफिल सेल में एक क्लोरोफिल दिखाई देता है। अगर दो क्लोरोफिल एक मीजोफिल में, तो सिलेजनेला क्राउसियाना में प्रायः 2 क्लोरोफिल दिखाई देते हैं। और अगर एक मीजोफिल सेल में 8 क्लोरोप्लास्ट किस में दिखाई देते हैं, तो सिलेजनेला विल डेनोवाई में देखने को मिलते हैं।
विल्डेनोवाई में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से नया क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कठिन की श्रेणी में, अच्छे अच्छे पसीना छोड़ देंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगर कभी पूछ दे कि क्लोरोप्लास्ट जो स्लेजनेला के मीजोफिल में एक किस जाति में पाया जाता है, मान लो 4 स्लेजनेला की जात दे दे, तो वहाँ सब भ्रमित हो जाएंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा, 2-4 बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। Further, many pyrenoid present in the each chloroplast. Very, very important. Selaginella टेरोडोफाइट की ऐसी जाति है, फाइट्स की ऐसी जाति है, ऐसी जाति है जिसमें पायरिनोइड पाए जाते हैं, जिसमें पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कनेक्टिव लिंक है इसका, ये कनेक्टिव लिंक है इसका, ये कनेक्टिव लिंक है इस बात का कि ये किससे उत्पन्न हुए हैं, ये ब्रायोफाइट से उत्पन्न हुए हैं, ब्रायोफाइट से उत्पन्न हुए हैं। ये कनेक्टिव लिंक है इस बात का, ध्यान रखिएगा। और दूसरा कनेक्टिव लिंक किसका है, ये प्रायः जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइट के बीच में कनेक्टिव लिंक का काम भी करता है। ध्यान रखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीजें आपके चयन को रोकती हैं। ब्रॉड स्तर पर सोचें, नोट्स बनाते चलें, और कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी छोड़ सकते हैं कि सर ये समस्या आ रही है, समस्या का निदान आपका कराया जाएगा। अगर इनके जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन की, किसकी, सिलेजनेला की, सिलेजनेला के जनन की बात करें तो इनमें अगर काई के जनन की बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, काई के जनन की अगर बात करते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो विखंडन विधि द्वारा, फ्रेगमेंटेशन की हिंदी होती है विखंडन, तो विखंडन द्वारा रेस्टिंग बड, ये छोटी छोटी कलिकाएं बन जाती हैं, ट्यूबर्स और एपोगेमी, इनके द्वारा प्रायः काई के जनन होता है। कौन सा, काई का जनन होता है। क्या होता है, काई के जनन होता है इनके द्वारा। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं कि इनमें लैंगिक जनन कैसे होता है, लैंगिक जनन। तो सिलेजिनेला इज स्ट्रोबिलस और स्पाइक, सिलेजिनेला की जो जाति होती है उसके अग्रभाग में स्ट्रोबिलस या स्पाइक देखने को इस तरह मिलता है। जैसे ये सिलेजिनेला है तो ये स्पाइक हमें देखने को मिलता है। सेसाइल स्ट्रक्चर एंड टर्मिनल, ये अग्रभाग पर पाया जाता है, और सेसाइल होता है, डंठल नहीं पाया जाता। इनमें 2 प्रकार की कंडीशंस होती है, एक मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम ऐसी होती हैं जिनमें बड़े बड़े स्पोर देखने को मिलते हैं, और जो फीमेल थैलस बनाते हैं, फीमेल प्रोथैलस बनाते हैं, प्रोथैलस बनाते हैं। 4 मेगा स्पोर, देखिए एक एक मतलब एक मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर की संख्या 4 होती है। प्रायः कितनी होती है, मान लेते हैं ये स्पोरेंजियम, चलिए इसका चित्र देख लेते हैं, होगा चित्र, ये तो देख लीजिए था, हमने कल ही बता दिया कि टर्बिकुली पाई जा रही है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये देख लीजिएगा, इसमें ये जो है ये वाला ये स्ट्रोबिली है, स्ट्रोबिली है सर। ऐप का आपका ऐप भी यार, अभी आपको जवाब देंगे, पहले पढ़ा लें। तो ये तो माइक्रोस्पोरेंजियम यानी छोटी पत्तियां, माइक्रोस्पोरेंजियम बड़ी वाली, जो माइक्रोस्पोरेंजियम और बड़ी वाली पत्ती, सॉरी, जो छोटी पत्तियां माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरेंजियम मेगा स्पोरोफिल के अंतर्गत पाई जाती, ये कंडीशन देखने को मिल रहा है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है और ये देखिएगा मेगा स्पोरेंजियम, यानी जिसमें छोटे छोटे स्पोर भरे वो उसे माइक्रोस्पोर कहते हैं, जिनमें बड़े स्पोर भरे वो मेगा स्पोर कहते हैं। और पत्तियों की नीचे क्या पाया जा रहा है, लिग्यूल पाया जा रहा है। ये इसके स्ट्रोबिलस की एलएस है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये लंबवत काटी गई है। ये देखेंगे कच्छ में क्या है, स्पोरेंजियम है, क्या है, स्पोरेंजियम। बड़ी जो स्पोरेंजियम जिसमें बड़े स्पोर हैं मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं, जो छोटी हैं उन्हें माइक्रो स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। समझ गए होंगे, इस अर्थात इनमें स्पोरेंजियम की संख्या कितनी है, तो 2 है, माइक्रो स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम।
तो कितनी संख्या है? तो हमने यहाँ देखा कि प्रायः इनमें स्पोरेंजियम की संख्या 2 है, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम। तो कितनी संख्या हमें दिखी? तो इनमें हमें संख्या दिखी 2, और इनमें में मेगा स्पोर बनेंगे, यानी ये वाले स्पोर बनेंगे, कहांगे ये मेगा स्पोर, और इसमें छोटी वाली माइक्रोस्पोर ये। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरोफिल उस पत्ती को कहते हैं, ध्यान रखते हैं, उस पत्ती को कहते हैं जिसके कक्ष में, उसके बेस पर स्पोरेंजियम, ये देखिए पत्ती है और पत्ती के बेस पर ये माइक्रोस्पोरेंजियम, इसीलिए इस प्रकार की पत्ती को माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। और ये भी देखिए, ये भी पत्ती है और इस पत्ती में मेगा स्पोरेंजियम है, नीचे मेगा स्पोरेंजियम लगी है, इसीलिए मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। इसमें मेगा स्पोरोफिल में एक स्पोरेंजियम में 4 मेगा स्पोर बनते हैं, और चूंकि माइक्रोस्पोर में तो इंडिफिनिट बनते हैं, अनंत बनते हैं, ढेर सारे बनते हैं। तो ये आप चित्र देख रहे होंगे, ये जो छोटे छोटे हैं इनमें विभाजन हुआ, क्योंकि इनमें क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन, या इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस हुआ। तो इनमें 1 से 4, भाई एक जो मदर सेल थी उससे 4 स्पोर बन गए। तो ऐसे सबसे बने तो बहुत सारे स्पोर बन गए। ये लिग्यूल है, ये इसका स्टाक है, ये माइक्रो स्पोरोफिल है, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम। ये मेगा स्पोरेंजियम है, मेगा स्पोर में 4 स्पोर बनते, एक स्पोरेंजियम में केवल 4 स्पोर थे। यहाँ तो 3 दिखाएं, एक और होगा, 4 दिखाई देते हैं। वही यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है कि मेगा स्पोर की संख्या कितनी होती है। अगर पूछ दे कि सेलेजिनेला में जो मेगा स्पोरेंजियम होती है उसमें मेगा स्पोर की संख्या कितनी होती है, बड़े स्पोर कितने होते हैं, 4। लेकिन सेलेजिनेला रूपेस्टिस में केवल सिंगल मेगा स्पोर होता है, एक स्पोरेंजियम के, मान लो ये स्पोरेंजियम है तो केवल एक ही स्पोर होगा रूपेस्टिस में, और बकाया अन्य जातियों में इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। और माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। स्पोरेंजियम डेवलप आर यूस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। स्पोरेंजियम का जो विकास होता है ग्रुप ऑफ सेल, कई कोशिकाओं से, यानी कई कोशिकाओं के डेवलपमेंट से जो स्पोरेंजियम बनती है उसे यूस्पोरेंजियम कहते हैं। और लेप्डो में क्या होता था? लेप्डो मीन्स लठ, और लठ अकेला होता है, तो जो एक कोशिका से विकसित होता है वो लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है। इनके जो स्पोर होते हैं वो बाई लेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? बाई लेयर्ड होते हैं, द्विपर्ती होते हैं। बाहर वाली परत को हम एक्साइन बोलते हैं, जो कि स्पाइनी होती, कंटिकी होती है। अंदर वाली परत को इंटाइन बोलते हैं, जो कि पतली होती है, ध्यान रखिएगा, और स्मूथ चिकनी होती है। अब ये स्पोर हवा में उड़े, दोनों स्पोर उड़े, तो माइक्रो स्पोर जब उड़ा तो स्पोरेंजियम से 13 सेल्ड स्टेज में बाहर आता है। स्टार लगाइएगा, 110% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि जो माइक्रो स्पोर या स्पोर जो होता है जब स्पोरेंजियम से बाहर आता है तो कितनी कोशिकाओं की अवस्था होती है? तो उसमें 13 कोशिकाओं की अवस्था होती है, 13 सेल्ड पाई जाती हैं। 13 कोशिकाओं में, जब इसमें 13 कोशिकाएं बन चुकी होती हैं तब माइक्रोस्पोर स्पोरेंजियम को फाड़ के बाहर निकलता है। और इन 13 में से कौन कौन कोशिका होती है? तो एक प्रोथेलियल सेल होती है, 8 जैकेट सेल होती हैं, और 4 प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल होती हैं। टोटल 13 सेल होती हैं। कितनी होती हैं? टोटल 13 सेल स्टेज में ये बाहर आता है। कितनी सेल होती हैं इस तरह? अंदर 13 सेल में बाहर आता है। और जब इससे क्या बनता है? तो प्रोथैलस बना। क्या बना? प्रोथैलस, ध्यान रखिएगा, प्रोथैलस बना, और प्रोथैलस पर क्या बना? एंथ्रीडियम बना, एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम में बने एंथ्रोजॉइड। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि इनके एंथ्रोजॉइड कैसे होते हैं? तो इनके एंथ्रोजॉइड प्रायः कैसे होते हैं? बाई फ्लैजलेट होते हैं, 2 फ्लैजला वाले होते हैं एंथ्रोजॉइड, जो पानी में तैरते हैं। अब आता है मेगा स्पोर की बात करते हैं। तो मेगा स्पोर जर्मिनेट करता है और बनाता है फीमेल गैमिटोफाइट। क्या बनाता है? फीमेल गैमिटोफाइट बनाता है, या प्रोथाइलस बताएंगे, गैमिटोफाइट बनाता है। और इस फीमेल गैमेटोफाइट पे आर्चिगोनियम बनती हैं। और आर्चिगोनियम की हमने आपको ढेर सारी चर्चा की थी, इसमें ब्रायोफाइट्स में। इनकी आर्चिगोनियम में क्या होता है, खास जहां से क्वेश्चन उठाता है, इनकी जो आर्चिगोनियम क्या होती है? मादा जनन अंग है। क्या है? मादा जनन अंग है।
जो शार्ट नेक्ड होता है, इनकी छोटी गर्दन होती है, सिंगल नेक कैनाल सेल होती है। केवल पूछ सकता है कितनी नेक कैनाल सेल होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा। स्लेजनम नेक कैनाल सेल की संख्या कितनी होती है, तो केवल एक होती है, ध्यान रखिएगा। वेंटर पाया जाता है और सिंगल वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए भी एक और एक पाया जाता है। ये आर्चिगोनियम की स्थिति है। ये यहाँ आप देखेंगे ट्राई रेडिएट अगर मार्क पूछ दे तो इसके स्पोर पर ट्राई रेडिएट मार्क्स बनता है। और ये इस तरह से एक्साइन और इंटाइन होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, विभाजन ये करता है। और इसके बाद इसमें एंड्रोसाइट कोशिकाएं बनती हैं और इसके बाद इससे एंथ्रोजॉइड बाहर आते हैं। एंथ्रोजॉइड हमने अभी बताया कि कैसा होता है, बाई फ्लैजलेट होता है, 2 फ्लैजला वाला होता है और ये एंथ्रोजॉइड बाहर आता है। और ये फीमेल की अगर बात करें तो ये फीमेल है और फीमेल में डायफ्राम भी पाया जाता है। अगर पूछ दे कभी डायफ्राम, एपिकल कुशन, ये आगे जो दिखाई दे रहा है एपिकल कुशन है और ये एक्साइन इंटाइन में बटा रहता है इसका स्पोर। और ये इस तरह से इसमें राइजोइड्स निकल आते हैं और ये इसके अंदर छोटी छोटी आर्चिगोनियम पाई जाती हैं। ये देख रहे होंगे, ये छोटी छोटी आर्चिगोनियम है, ये स्टोरेज टिश्यू है और ये प्रोथाइलस है या फीमेल गैमेटोफाइट है। और ये फीमेल गैमेटोफाइट का तो हमने आपको बता दिया जहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसमें निषेचन कैसे होता है। निषेचन, निषेचन की बात करें तो वाटर इज नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन। जो जल होता है वो आवश्यक होता है इनमें निषेचन के लिए। इनके जो एंथ्रोजॉइड या स्पर्म होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, इनमें मैलिक एसिड पाया जाता है। इनकी आर्चिगोनियम की जो ग्रीवा या ऊपर वाला जो हेड पार्ट होता है उसमें मैलिक एसिड होता है। इस मैलिक एसिड की वजह से ये आकर्षित होते हैं, आर्चिगोनियम में जाते हैं और फर्टिलाइज कर देते हैं, निषेचन कर देते हैं, जायगोट बन जाता है, जायगोट व्रत करके नए पौधा बनाता है। एक ये पॉइंट आपको स्टार लगा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। इनमें किस प्रकार की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, पूछ दे कि इनमें पीढ़ी एकांतरण कैसा पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण कैसा पाया जाता है। तो पीढ़ी एकांतरण प्राय हेट्रोमार्फिक पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उपस्थित रहता है। इस तरह से पूरा स्लेजनेला हम लोगों ने आज खत्म किया। कल हम आपको साइलोटम, ध्यान रखिएगा यार, साइलोटम भी निपटा देते होगा जो देखा, थोड़ा सा आपके लिए लिखा था। साइलोटम सिलेबस में नहीं है मगर क्वेश्चन बने हैं साइलोटम से, इसलिए हमने इसको नोट किया। चूंकि साइलोटम से क्वेश्चन बने हैं इसलिए साइलोटम आपके सिलेबस में नहीं, ना टीजीटी में, ना पीजीटी में, ना एलटी में, ना जीआईसी में, मगर जनरल कैरेक्टर के आधार पे साइलोटम से कई बार टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में क्वेश्चन बना है। तो इसलिए साइलोटम के 4 से 5 जो लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट थे वो हमने लिया। साइलोटम में एक जाति है साइलोटम फैल्सीडियम, फैल्सीडम। तो साइलोटम फैल्सीडम एपीफाइट होता है जो प्रायः दूसरे पौधों पर उगता है, दूसरे पौधों पर उगता है। साइलोटम में प्रायः रूट अब्सेंट होती है, जड़ नहीं पाई जाती है, जड़ नहीं पाई जाती है अर्थात जड़ का अभाव होता है। राइजोम में इंटरसेलुलर माइकोराइजा पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा के रखा है, पूछ देता है कि खास बात क्या होती है, या पूछेगा माइकोराइजा किस में पाया जाता है, तो जनरली आप पाइनस को जानते हैं, पाइनस की जड़ में माइकोराइजा पाया जाता है। मगर साइलोटम एक ऐसा टेरिडोफाइट है जिसके राइजोम में इंटरसेलुलर माइकोराइजा पाया जाता है। इनमें स्केली लीप्स पाई जाती हैं। स्केली लीप के कच्छ में ये वाला क्वेश्चन बना था, सिनेंजियम किस में पाई जाती हैं, सिनेंजियम। तो सिनेंजियम प्रायः साइलोटम में पाई जाती हैं। ये एक्चुअली में स्पोरेंजियम होती हैं, क्या होती हैं, स्पोरेंजियम या बीजाणु धानियाँ होती हैं, जिन्हें हम सिनेंजियम के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन चूंकि बन चुका है इसीलिए हमने यहाँ आपके लिए ये मैटर उपलब्ध कराया। दूसरा, इनकी जो एरियल सूट होती है वो स्टोमेटा पाए जाते हैं। साइलोटम में स्टील छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, यह इसका मुख्य लक्षण है। साइलोटम के राइजोम में जो स्टील होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ये इसका विशिष्ट लक्षण है। राइजोइड से पूछता है किससे निकलते हैं, तो राइजोम से प्रायः राइजोइड से निकलते हैं। तो यही लक्षण मुख्य थे, तो हमने साइलोटम को भी आपके साथ खत्म किया। इतना ही इसमें पूछते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, मगर यहाँ से कई बार क्वेश्चन जर्नल करेक्टर जो आप पढ़ते हैं, जो लिखा रहता है सिलेबस में जर्नल करेक्टर, वहाँ से इसके क्वेश्चन उठाते हैं और 4 से 10 बार क्वेश्चन उठ चुका है, इसलिए ये इतना मैटर आपको एक्स्ट्रा दिया गया।
जिससे चयन कहीं बाधित ना हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें।